Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is adulthood stages from 19 to 60 years of age. अभी तक हमने समझा प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड and adolescence. The next stage of human development is adulthood. Adulthood stage को 3 categories में divide किया जाता है basically. First, young adults, second, middle adults and third, late adults. Late adults को old age भी कहते हैं. तो हम दो stages of adulthood यानी दो categories of adulthood that is young and middle adulthood इसको ही समझेंगे. यंग अडल्टहुड की स्टेज होती है 19 ईयर्स टिल 40 ईयर्स और मिडिल एजड अडल्ट की स्टेज होती है 40 टू 65 ईयर्स. एरिक एरिक्सन ने ये बताया है कि जो मिडल एंड यंग अडल्ट्स होते हैं उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होती है. तो यंग अडल्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स होती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. यानी इस स्टेज में एक रोमांटिक या इमोशनल रिलेशनशिप बनाना. अगर एक अडल्ट सक्सेसफुली ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेता है या बना लेता है तो उसमें इंटीमेसी डेवलप होती है, और अगर ये रिलेशनशिप नहीं बना पाता तो आइसोलेशन डेवलप होता है. सेकंड, मिडिल अडल्टहुड. इसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. यानी एक गुड एंड प्रोडक्टिव लाइफ इस्टेब्लिश करना, करियर इस्टेब्लिश करना और एक फैमिली इस्टेब्लिश करना. अगर ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसकी लाइफ में जनरेटिविटी आती है. जनरेटिविटी का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जो एक पर्सन की वेल बीइंग को प्रमोट करे या बढ़ाए. और इसका ऑपोजिट है स्टैग्नेशन, यानी लाइफ में रुक जाना, ना ही अपना करियर डेवलप कर पाना और ना ही फैमिली डेवलप कर पाना. इन कंक्लूजन, अडल्टहुड में जो मेन टास्क होता है वो होता है एक फैमिली इस्टेब्लिश करना बाय बीइंग इन्वॉल्व विद अ रोमांटिक पार्टनर, और सेकंड एक करियर इस्टेब्लिश करना जो स्टेबल हो. दैट इज़ अडल्टहुड में दो मेजर टास्क्स होते हैं जो बेसिकली अर्ली अडल्टहुड में ही होते हैं. फर्स्ट, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज़ फॉर अडल्ट लिविंग यानी करियर एंड वर्क, एंड सेकंड, डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर यानी मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली. करियर एंड वर्क में आ गया अर्निंग अ लिविंग, चूजिंग एन ऑक्यूपेशन एंड डेवलपिंग अ करियर, और ये होता है इन अर्ली 20s एंड 30s. और इसके दौरान काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं क्योंकि एक इंसान एडोलेसेंट से अडल्टहुड में ट्रांजिट करता है यानी ट्रांजिशन करता है, और वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनता है, और करियर में जाने के लिए वो और लोगों से मिलता है, मेल जोल बढ़ाता है, उसका सर्कल बढ़ता है. तो इसमें उसको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, अपनी काबिलियत कैपेबिलिटी साबित करनी पड़ती है यानी प्रूविंग वंस कम्पिटेंस, परफॉर्मेंस प्रूव करनी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस करनी होती है, कंपटीशन से डील करना पड़ता है, और एक्सपेक्टेशन से कोप अप करना पड़ता है ऑफ एम्प्लॉयर्स और खुद की, और वर्क एंड लाइफ में बैलेंस भी बनाना पड़ता है. यानी उस इंडिविजुअल के न्यू रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो जाती है. करियर के बाद वो इंडिविजुअल फोकस करता है ऑन मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली. इसकी भी अपने अपने कंसर्न्स एंड डिफ़िकल्टीज़ होती है. जैसे सबसे पहले तो कंपैटिबल पार्टनर को ढूंढना और उसको समझना, फिर एक दूसरे के लाइक्स, डिसलाइक्स, चॉइसेस को कोप अप करना, अंडरस्टैंड करना और उनके साथ एडजस्टमेंट्स करना. देन पेरेंटहुड. पेरेंटहुड के भी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं क्योंकि एक नया ट्रांजिशन होता है जो डिफ़िकल्ट होता है और बहुत स्ट्रेसफुल भी हो सकता है फॉर यंग अडल्ट्स, क्योंकि उनके ऊपर एक किसी नए पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. अगर इफ़ द पर्सन फेस डेथ ऑफ अ स्पाउस और अ डाइवोर्स तो वो सिंगल पेरेंट बन जाता है,
और इसके भी अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि एक पर्सन को सपोज़ अगर फादर है और मदर की डेथ हो गई तो उसको फादर का लव भी देना है और मदर का लव भी देना है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी परफॉर्म करनी है। सिमिलरली जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको मदर का रोल प्ले भी करना होता है और फादर का रोल प्ले भी करना होता है। इन टुडेज़ टाइम आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो एक नए सिनेरियो को या नए डायनामिक को इस्टेब्लिश करता है, दैट इज़ कि जो दोनों पेरेंट्स हैं उनको पार्ट प्ले करना होता है एज अ सिंगल पेरेंट टू। यानी हर एक पेरेंट के ऊपर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द हाउस होल्ड, ऑफ द वर्क, ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द फैमिली। देन अडल्टहुड में फिज़िकल चेंजेस भी होते हैं और कॉग्निटिव चेंजेस भी होते हैं। फिज़िकल चेंजेस एंड कॉग्निटिव चेंजेस में फ़िज़िकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिक्लाइन होता है, यानी कम होने लगता है, डिटोरिएशन होने लगता है। पर लेकिन इसी के साथ विजडम भी बढ़ता है। फिज़िकल डिक्लाइन में आ गया जैसे डिक्लाइन ऑफ विजन, सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, हेयरिंग लॉस, चेंजेस इन फिज़िकल अपीयरेंसेस जैसे रिंकल्स, ग्रे हेयर एक्सेट्रा। कॉग्निटिव एबिलिटी में डिक्लाइन हो गया, मेमोरी में डिक्लाइन, जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड टास्क्स होते हैं उनमें डिक्लाइन होना। थैंक यू। For any queries, you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. Subscribe to my channel and don't forget to like, share and comment. Bye bye.